इसलिए कि जटवा से लेकर के ये पड़कोया तक का स्थिति इतना ख़राब है कि हम लोग को मोतिहारी जाने में कभी इधर पड़कोया से होकर के जाना पड़ता है तो कभी डेंगी से होकर जाना पड़ता है। काम तो अभी ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन अभी जगह जगह काम लगा हुआ है। तो बाहर, गांव से बाहर अभी काम कराना तो इतना उचित नहीं है, लेकिन पहले गांव में ही देखना चाहिए। गांव का जब तक रूल सिस्टम सही नहीं होगा तब तक बाहर करने से क्या फ़ायदा। हम लोगों का ये रोड चाहिए, रोड नहीं हो रहा है। आने जाने में हम लोग को भादों में बहुत परेशानी हो रहा है। रोड का मांग है, दूसरा क्या चीज़ है। जब हम लोग बचपन से इतना बड़ा हो गए और बूढ़े लोग वो देख देख के वो सब भी ख़त्म हो गए, आज तक भी रोड का विकास नहीं निकला। उनको आना चाहिए, देखना चाहिए पब्लिक इस हाल में। बहुत अच्छा काम किया है तो सहमत हैं आप उनके काम से? सहमत हैं सर, उनका काम बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत अच्छा से काम किए हैं, इसके लिए वोट डालेंगे हम। हाँ, काम तो हुआ है, बहुत सारे काम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह बना, रोड भी बनवाए हैं, बहुत अच्छे किए हैं। मैं डॉक्टर शमीम के काम से बहुत संतुष्ट हूँ और यहाँ पे कोई ऐसा गली नहीं है जहाँ पे पीसीसी वो उन्होंने नहीं कराया। और ये गांव वर्षों से अंधेरा में था, उनको जीतने के बाद ये लाइट वाइट सब का सुविधा हो गया है। हम लोग संतुष्ट है, हम लोग इस बार उन्हीं को फिर वोट देंगे। तो मैं भी संतुष्ट हूँ, लेकिन इस संतुष्टि में भी कभी कभी असंतुष्टि हो जाती है। जैसे कि अभी 1-2 महीना पहले जब हमारे गांव में शायद आप आते तो जिस तरह से हम लोग सोचे थे उस तरह से शायद आपको नहीं देख पाते। चुनावी मुद्दा तो एजुकेशन, रोड, लाइट ये रहेगा। विधायक जी का है कि काम तो बहुत तो हुआ है, लेकिन मसला है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। स्पेशली मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो कोई विकास ही नहीं, विकास नाम का कोई चीज़ है ही नहीं है यहाँ पर। हमको तो लग रहा है कि आज भी हम 1945-46 में गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पे एक मेडिकल की व्यवस्था नहीं है, मेडिकल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे पंचायत भवन, जो पंचायत स्तर पर गांव में जो लोगों की सरकार की योजनाओं के संबंध में कार्य होती है, उसका भी अभी तक कुछ कार्य नहीं हो पाया है। पंचायत भवन नहीं यहाँ पे। यही तो दिख रहा है कि बस सड़क टूटा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ भी आश्वासन नहीं आ रहा है कि कुछ काम होगा या नहीं होगा, या नहीं कुछ लोकल प्रशासन की तरफ से कुछ हेल्प हो रहा है अभी तक। यहाँ पे तो जो भी रोड की कंडीशन है बहुत ही बेकार है। मतलब एक जगह दूसरी जगह ट्रैवलिंग करना बहुत ही दिक्कत हो रही है। और ख़ास तौर से अभी बाढ़ आ गया तो रोड का जो लेवल होना चाहिए, रोड का जो हाइट होना चाहिए, हाइट तो इतना कम है सर कि मतलब पानी क्रॉस कर जा रहा है रोड को। हेलो और नमस्कार साथियों, आज हम 12 नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के बंजरिया प्रखंड अंतर्गत जटवा जौनेरवा पंचायत में हैं। और जिस इलाके पे जहां मैं खड़ा हूं वो आपका जौनेरवा वार्ड नंबर 10 पड़ता है ये इलाका। और जौनेरवा की बात करें तो जौनेरवा पंचायत का लगभग आबादी जो है वो आपका 25,000 है। लेकिन इसी विषय पे हम लोग आए हुए हैं, पूरी टैप्लोजी की टीम आई हुई है जौनेरवा पंचायत में, और यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इस बार विधानसभा में क्या है यहाँ के लोगों का मिजाज, क्या इस बार किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं, क्या कौन सा विषय है इनका वोट करने का, क्या इस बार विकास हुआ है या नहीं हुआ है, या राज्य में ये लोग किसकी सरकार चाहते हैं। तो आइए और देखते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। आइए जी, हम लोग इन लोगों से बात करने की कोशिश किया हमने, और हालांकि यहाँ के लोग बहुत नाराज़ हैं, उतने संतुष्ट नहीं नज़र आ रहे हैं। लोग खुलकर भी बोल नहीं पा रहे हैं, चूँकि ये पिछड़ा इलाका है और यहाँ के लोग ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं। तो हमें ये ऐसा मुझे महसूस हुआ कि यहाँ के लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे लोगों को शिक्षित करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आकर लोगों से मिलने की ज़रूरत है। जो भी कैंडिडेट आए एक बार आकर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे खुद आकर देख सकते हैं कि लोगों की समस्याएं क्या है, लोग यहाँ के क्या सोच रहे हैं या उनके मन में क्या है। और दोस्तों, हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, गांव के अंदर के इलाके में जा रहे हैं और वहाँ पे जानेंगे कुछ और लोगों का राय। चूँकि यहाँ पे लोग हिचकिचा रहे हैं, सही से बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम जाएंगे, गांव में जाएंगे और अंदर जाकर बात करेंगे और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या है उनका मुद्दा, क्या है जनता के समस्याओं पर, कैसा वो लोग चोट करना चाहते हैं, अपने वोट पर चोट कैसे करना चाहते हैं, वो हम लोग जानेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं जौनेरवा का जो मेन चौक है वहाँ पे, और ये पीछे आप रास्ता देख सकते हैं। ये जो रास्ता है ये जटवा चौक पे जाता है, और हमारे पीछे जो ठीक रास्ता देख सकते हैं ये रास्ता आपका पड़कोइयाँ जाता है ना, जो कि जौनेरवा पंचायत का ही एक वार्ड है, वो गांव है, वार्ड नंबर 9 है वो, जो है कि पड़कोइयाँ गांव। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि क्या है इन लोगों का राय, किस मुद्दे पे ये लोग इस बार वोट करेंगे, और क्या वर्तमान जो विधायक है क्या उन्होंने काम किया है या नहीं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ दानिश रहमान। अच्छा, यहाँ के वर्तमान विधायक कौन है? अभी डॉक्टर शमीम अहमद है।
अच्छा, उन्होंने काम किया है क्या यहाँ के लिए? यहाँ के लिए काम तो किया है लेकिन इस रूट के लिए काम नहीं किया है। इसलिए हम लोग का मुद्दा है कि ये रोड क्लियर हो और उसके बाद वोट मिलेगा। इसलिए कि जटवा से लेकर के ये पड़कोया तक का स्थिति इतना ख़राब है कि हम लोग को मोतिहारी जाने में कभी इधर पड़कोया से होकर के जाना पड़ता है तो कभी डेंगी से होकर जाना पड़ता है। और ये NH का तो काम अभी शुरू किए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि पहले गाँव में सही हो, उसके बाद बाहर अच्छा होगा तो बेहतर रहेगा। क्या मिजाज है इस बार? काम हुआ है आपके विधानसभा में? काम तो अभी ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन अभी जगह जगह काम लगा हुआ है। तो बाहर, गांव से बाहर अभी काम कराना तो इतना उचित नहीं है, लेकिन पहले गांव में ही देखना चाहिए। गांव का जब तक रूल सिस्टम सही नहीं होगा तब तक बाहर करने से क्या फ़ायदा। अरे वोटिंग तो वही तो डॉक्टर साहब तो यही है। रहल का बात का ये हम लोगों का ये रोड चाहिए, रोड नहीं हो रहा है। आने जाने में हम लोग को भादों में बहुत परेशानी हो रहा है ना। तो हम लोग को बस जाटवा चौक से कम ये पड़कोहिया तक अगर रोड बन जाए तो हम लोगों का रास्ता खुला हो जाएगा मोतिहारी आने जाने का। ऐसे तो NH के काम हो ही रहा है, जब उसको एथी हो गया है तो काम हो ही करेगा 2-4 महीने में। तो डॉक्टर साहब को आपने कभी, आप लोगों ने या आपकी कमेटी ने कभी बताया क्या इस रोड के लिए, या कभी अवगत किए हैं आप लोग? तो बार कह दिया गया, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। उनको भी वो तो आते ही जाते रहते हैं। अभी तो साला में वो पहल किए हैं। कैसे ला रहे हैं सब्जी, कैसे ला रहे हैं? दिक्कत से ला रहे हैं, रास्ता पेड़ा नहीं है। कुछ डिमांड रहेगा? अगर नेताजी आपके गाँव में आते हैं तो कुछ मांग रहेगा आप लोगों का? हम लोग का रोड का मांग है, दूसरा क्या चीज़ है। जब हम लोग बचपन से इतना बड़ा हो गए और बूढ़े लोग वो देख देख के वो सब भी ख़त्म हो गए, आज तक भी रोड का विकास नहीं निकला। और ये पानी हेल हेल के आज तक भी आप जाके देखिए, कहीं भी रास्ता एक भी सही नहीं है, सब टूटा फूटा हुआ है। ये सब सरकार क्या कर रहा है, ये सब नेता लोग क्या कर रहा है? खाली वोट मांगने आता है, हैं? उसको देना चाहिए, बनाना चाहिए रोड, उसको उस पर भी ध्यान रहना चाहिए। ये सब कब देखेगा? काहे का सरकार है, काहे का नेता है वो? इसलिए कि किसी का रोजी रोटी कोई नहीं है, खुद को कमाना है, खुद को खाना है। इसलिए हम चाहेंगे कि अगर मुखिया भी विकास नहीं कर रहा है, मुखिया को भी चेंज कीजिए, इसलिए परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो कभी भी नहीं आए हैं इधर देखने के लिए जो वो सब गांव है कि दह गया कि मर गया कि क्या हो गया। संसद में रहते हैं, संसद से उनका काम है, वोट से काम है। आते नहीं है इधर देखने के लिए। MP का यही मुनासिब आता है, उनको आना चाहिए, देखना चाहिए पब्लिक किस हाल में है। ये बेरा सर देखिए, हमारे इलाका का अगर कोई मरीज हो जाए तो हम लोग के जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है अभी भी। ये बेरा जाने का कोई रास्ता। जी, तो हम लोग जौनेरवा पंचायत के वार्ड नंबर 13 में आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित हैं, यूथ्स भी हैं जो कि बहुत पता चला पहली बार वो लोग वोट डालेंगे। उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं किस बेसिस पे वो लोग वोट डालेंगे, और जो लोग हैं यहाँ पे उनसे भी हम जानने का कोशिश करते हैं, बुद्धिजीवी हैं गाँव के, कि क्या इस बार सहमत हैं जो वर्तमान विधायक हैं उनके काम किया है यहाँ पे विधायक जी ने? बहुत अच्छा काम किया है जी। तो सहमत हैं आप उनके काम से? सहमत हैं। बहुत अच्छी बात है, सहमत हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कैसा है इस बार काम हुआ है आपके यहाँ? इस बार वोट किसको करेंगे आप लोग? विधायक जी के। काम इस बार कैसा हुआ आप लोगों का? बहुत अच्छा। सहमत है मतलब आप लोग, है ना? हाँ। चलिए, कुछ यूथ है यहाँ पे, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं ये लोग, किस बात पर वोट डालेंगे, क्या मन में है आपके? सर, उनका काम बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत अच्छा से काम किए हैं, इसके लिए वोट डालेंगे हम। हाँ, काम तो हुआ है, बहुत सारे काम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह बना, रोड भी बनवाए हैं, बहुत अच्छे किए हैं। मैं डॉक्टर शमीम के काम से बहुत संतुष्ट हूँ, और यहाँ पे कोई ऐसा गली नहीं है जहाँ पे PCC वो उन्होंने नहीं कराया। और ये गांव बरसों से अंधेरा में था, उनको जीतने के बाद ये लाइट वाइट सब का सुविधा हो गया है। हम लोग संतुष्ट है, हम लोग इस बार उन्हीं को फिर वोट देंगे। तो मैं भी संतुष्ट हूँ, लेकिन इस संतुष्टि में भी कभी कभी असंतुष्टि हो जाती है। जैसे कि अभी 1-2 महीना पहले जब हमारे गांव में शायद आप आते तो जिस तरह से हम लोग सोचे थे उस तरह से शायद आपको नहीं देख पाते। ये विधायक जी बहुत अच्छा काम किए हैं, काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन जहाँ पे काम होता है वहाँ थोड़ा बहुत ये भी होता है। तो मैं चाहूँगा कि यार हमारे विधायक साहब अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आने वाले समय में जो कमी कोताही रह गई है उसको भी पूरा करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि हम लोग उनसे एक मांग करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा इतना बड़ा इलाका है, हमारा जनरवा गांव पंचायत भी खुद जो है कि यहाँ पे समथिंग 4500 के आसपास वोटर है यहाँ पे। जो यहाँ पे एक अगर हाई स्कूल का निर्माण अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे काफ़ी जो है
खुशी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है हम जो बच्चे हैं वो तो मतलब कहीं से मोतिहारी से या कहीं से भी मतलब अपना शिक्षा मैट्रिक कर लेते हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो बच्ची है उसको मुखलिसपुर जाने में या फिर कहीं और जाने में काफ़ी परेशानी है। या तो नाव से जाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे जो है 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। तो मैं विधायक जी से अनुरोध करूँगा कि आने वाले समय में ऊपर वाले करे कि वो जीते और हम लोग जो मतलब जो ख्वाहिश है एक हाई स्कूल का निर्माण का, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। मेरे सामने भी एक और युवा हैं, ग्रामीण हैं, और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आपके पास? चुनावी मुद्दा तो एजुकेशन, रोड, लाइट ये रहेगा। विधायक जी का है कि काम तो बहुत तो हुआ है, लेकिन मसला है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको कंप्लीट करना होगा। और बहुत सारे डिमांड है हम लोग का, जैसे मेरे सदाम बाबू ने बताया कि सबसे बड़ा इशू है हेल्थ इशू, एजुकेशन का मतलब है। आज भी हमारे यहाँ से कोई बच्चा मैट्रिक ढंग से नहीं पास करता है, ड्यू टू द कारण ये है कि एजुकेशन सिस्टम नहीं है यहाँ पे। एक एजुकेशन का सिस्टम है जो मदरसा है, जिससे अब नहीं काम चलता है, और इस पे काम करना होगा, एजुकेशन पे, हेल्थ सिस्टम पे। और जो भी लाइट का, रोड का मसला तो अभी हम सब लोग जानबे करते कितना है, कंप्लीट तो हुआ ही नहीं है, सिर्फ शुरू हुआ है ना, और इस पे काम करना होगा। कोई हाई स्कूल है आपके यहाँ? नहीं, हाई स्कूल नहीं है, सिर्फ मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल तक है। वो भी हाल ही में अभी मतलब कि 1-2 साल पहले प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल हुआ है। किन मुद्दों पे आप वोट कर रहे हैं इस बार? विकास के मुद्दे पे करेंगे वोट। सरकार किसकी बना रहे हैं आप? ये लालू यादव की। कौन है यहाँ से, कौन है जिनके जीतने का इस बार चांस है, या किनको आप सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? डॉक्टर शमीम अहमद। कोई काम बताइए जो इन्होंने किया है यहाँ पे इस विधानसभा में। बहुत सारा काम हुआ है हमारे यहाँ, लाइट, रोड, बेड वर्क का काम हुआ है, जो चाहिए, जो मेरा नीड है यहाँ पे वो हुआ है। क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? अगर विकास हुआ है कि नहीं आपके इलाके में? नहीं, कोई विकास नहीं है मेरे यहाँ, स्पेशली मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो कोई विकास ही नहीं। विकास नाम का कोई चीज़ है ही नहीं है यहाँ पर। हमको तो लग रहा है कि आज भी हम 45-46 में 1945-46 में गुजारा कर रहे हैं, और जिस जगह पे हम खड़ा होकर ये बात प्रोड्यूस कर रहे हैं, समझिए कि उस जगह पे क्या नज़ारा होता है हल्की सी बारिश में, फिर यहाँ देखने पे माने एक सुसज्जित इंसान को काफ़ी तकलीफ़ होती है, और कोई प्रोग्रेसिव काम यहाँ पे नहीं हुआ है। क्या पता हम लोग कहाँ हैं, हमको तो पता नहीं है कि हम लोग इंडिया में है कि कहाँ के इंडिया से बाहर हैं, किसी जंगल में है, बंजर में है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या किया जाए, किससे गुहार लगाया जाए, किसके दरवाजे को खटखटाया जाए कि हमारे मसले हल होंगे। हम लोगों की हालत ऐसी है कि अच्छी जगह का आदमी हम लोगों के यहाँ रिश्ता करने पे तैयार नहीं है। कम्युनिकेशन का वो हाल है कि बस अगर कोई आज के इस अप टू डेट इस डिजिटल ज़माने में भी अगर कोई मरीज़ मेरे यहाँ हो जाए तो फिर उसको खाट पे लादना और डेंगी और नाव का तलाशते तलाशते जब तक मरीज़ का खटिया खड़ा हो गया वो चला गया ऊपर। यही कभी कोई आप लोगों का प्रतिनिधि जो माननीय विधायक से या यहाँ के जो वर्तमान सांसद है उनसे कभी मिला हो? हाँ, बराबर मिलते हैं हम लोग, बराबर वो आते हैं, हर जनाजे में आते हैं, हर शादी में आते हैं, जो हमारे करंट विधायक हैं डॉक्टर शमीम साहब। लेकिन क्या पता हम लोगों को क्यों नज़रअंदाज करके चल रहे हैं, हमको यही बात समझ में नहीं आ रही है। अब हो सकता है कि वो रूलिंग पार्टी के सांसद ये विधायक नहीं हैं, अब उनको कोई कोऑपरेशन नहीं मिलता है सरकार से, कि उनके पास फंडिंग नहीं है, कि क्या मैटर है, हमको तो बात नहीं समझ में आ रही है। अब ये बात समझाने वाला कौन होगा, क्या कि हमको समझाए कि हमारे पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए आपका काम नहीं हो रहा है। इस बार राज्य में किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? ये मेरा सीक्रेट मैटर है, और ये कंडीशन के हिसाब से ही काम होगा। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि चाहे वो जो भी आदमी हो, जो भी सरकार हो, जो भी नेता हो, जो भी विधायक हो, जिसने कम या बेस प्रोग्रेस किया है, सपोर्ट उसी को करना चाहिए, और उन्हीं को लाने से ही फिर भविष्य में कुछ हो सकता है, वरना और कोई उम्मीद नहीं है। काम हुआ है लेकिन और काम चाहिए, अभी बहुत काम बाकी है। हाँ, वो सब होना चाहिए तो हम लोग वोट तो देवे करेंगे। कौन सा काम बाकी है? हाँ, कौन सा काम? अभी सब और सब वहाँ काम बाकी है, सब देखते हैं। सब अभी अब गुलर गया, इसको फिर ऊँट होना चाहिए, नाला चाहिए, जो पानी डायरेक्ट चल जाए, हर आदमी के घर के पानी चला जाए इतनी में गढ़ा में, तब न गाँव का विकास होगा। और घर में अगर पानी रोज लाठा लाठी हो के और रोज काटाकुटी हो के अब नाला का चाहिए, अब आई सब रोड रास्ता चाहिए, ये नहीं चाहिए हमने कोनो खर्ची कर लेवा थोड़े मांगता है सब। विकास क्या, विकास रोड चाहिए और नाला चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? पंचायत के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि बहुत सारे संगठनों में इन्होंने काम किया है,
और इनको अनुभव है बहुत सारे संगठनों के साथ काम करने का। तो मैं जानना चाहूँगा इनसे इनकी क्या राय है इस बार विधानसभा को लेके, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो इस पंचायत के लिए बाधा हैं और वो समस्याओं का निदान होना चाहिए, मैं जानना चाहूँगा इनसे। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इकानुल्लाह हुआ। यहाँ पे मुद्दा विकास तो प्रथम है, ये है एक हम लोग जिस सड़क पे बैठे हुए हैं ये भी एक मेन सड़क है इस गांव का। ये हम लोग इसका भी डिमांड करते हैं, आने वाले समय में इस मुद्दे पर भी हम लोग वोट करेंगे। और एक सड़क है जो हम लोगों को मिली है इस गांव से निकलने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक मेडिकल की व्यवस्था नहीं है, मेडिकल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे पंचायत भवन जो पंचायत स्तर पर गांव में जो लोगों की सरकार की योजनाओं के संबंध में कार्य होती है उसका भी अभी तक कुछ कार्य नहीं हो पाया है। पंचायत भवन नहीं यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि मवेशियों को भी बहुत ज़्यादा बीमारी के कारण मौतें होती है। तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे एक मवेशी अस्पताल भी हो और शिक्षा का भी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, तो हम लोग चाहेंगे कि शिक्षा का भी व्यवस्था यहाँ पे बढ़िया हो। और किन मुद्दों पर इस बार और किस प्रत्याशी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ पे तत्कालीन विधायक है उससे तो लगभग हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि इससे पहले इस गांव से निकलने के लिए कोई रास्ते नहीं थे, लेकिन उन्होंने रास्ते दिए और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले समय में जो बाकी समस्या है उसको भी वो पूरा करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि सरकार अभी जो तत्कालीन सरकार है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो उसमें भी बहुत सारी समस्याएं, जगह जगह जो मर्डर की सूचनाएं मिलती है, आए दिन लोग मतलब मर रहे हैं, गोली कांड, बहुत सारी आपराधिक घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो अभी तत्काल में लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में बिहार एक मजदूर प्रधान स्टेट है और यहाँ से बहुत सारे मजदूर जो है भारत के अलग अलग हिस्सों में अपनी रोज़गार के लिए जाते हैं, लेकिन वो दर दर भटके, उनकी कोई सुविधा भी नहीं दे पाई सरकार। बस सरकार पेपर में बहुत सारी योजनाओं की घोषणा करती है लेकिन धरती तक पहुँचने में वो असफल रह जाती है। तो हम लोग चाहेंगे कि एक विकास पुरुष और कार्य करने वाले यंग कोई चेहरा आए मुख्यमंत्री के लिए, हम लोग उसके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ यूथ्स हैं और ये पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, क्या स्टेटमेंट रहेगा इस बार विधानसभा को लेकर? इस बार का विधानसभा कुछ अलग ही तरह दिख रहा है, क्योंकि एरिया में पूरा बाढ़ ही बाढ़ फैला हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी राहत अभी तक नहीं मिल पाई है जैसा हमें चाहिए। यही तो दिख रहा है कि बस सड़क टूटा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ भी आश्वासन नहीं आ रहा है कि कुछ काम होगा या नहीं होगा, या नहीं कुछ लोकल प्रशासन की तरफ से कुछ हेल्प हो रहा है अभी तक। आप और बताइए, यहाँ पे चूँकि आचार संहिता लागू हो चुका है और अभी जो वोट करेंगे वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे और किसको? मेन सबसे पहला मुद्दा है कि रोड होना चाहिए। यहाँ पे जाने आने के लिए काफ़ी परेशानियाँ हो रही है, कहीं भी कोई किसी को जाना पड़ रहा है तो बहुत सारी मुसीबत झेल के जाना पड़ रहा है। सबसे पहले रोड होने चाहिए, रोड पुल ये सब सही रहे तो किसी को कहीं जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा हम लोग। चूँकि आपदा का समय है और हम सभी को पता है कोरोना काल ने सभी को अपने गांव जाने पर मजबूर कर दिया है और यूथ हैं, नौजवान हैं और ये भी अपने गांव में है। मैं इनसे जानना चाहूँगा क्या बदलाव देख रहे हैं इस गांव में आने के बाद और किन मुद्दों पर इस बार वो वोट करेंगे, तो बताएंगे आप कुछ? ये क्या है कि मैं तो हमेशा बाहर रहता हूँ, लेकिन इस बार गांव में आना पड़ा है लॉकडाउन की वजह से। सर यहाँ पे तो जो भी रोड की कंडीशन है बहुत ही बेकार है, मतलब एक जगह दूसरी जगह ट्रैवलिंग करना बहुत ही दिक्कत हो रही है। और ख़ास तौर से अभी बाढ़ आ गया तो रोड का जो लेवल होना चाहिए, रोड का जो हाइट होना चाहिए, हाइट जो इतना कम है सर कि मतलब पानी क्रॉस कर जा रहा है रोड को और पूरा रोड ख़राब हो गया है। तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है, यहाँ तक कि हम एक गांव से दूसरी गांव नहीं जा पा रहे हैं। और अगर समझिए कि इस समय अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए या कोई सांप काट लिए कुछ हो जाए तो फिर मोतिहारी जाना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसके लिए, और शायद ही हम उसकी जान को बचा पाए। तो सर यहाँ पे रोड का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोड अगर हो जाए तो सर हम कोई काम धंधा कर सकते हैं या कोई एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं आसानी से और अपना नेटवर्किंग सिस्टम बढ़ा सकते हैं। राज्य में आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं? हम लोग महागठबंधन की सरकार को चाहते हैं। और आप? जी सेम है।
हम भी महागठबंधन के साथ चाहते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पे सभी लोगों का राय आया, सभी लोगों ने अपनी बातें खुल कर रखी। कुछ लोगों ने पक्ष में भी बात किया, कुछ लोगों ने विपक्ष में भी